हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट कैलाश हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा। आज हम बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं और क्या खिलाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। और क्योंकि अभी विंटर चल रहा है और इसके साथ साथ पॉल्यूशन भी अपने पीक पर है, और ऐसे टाइम पे हम लोग कई बार देखते हैं कि बच्चों में जो खांसी, जुकाम और बुखार के केसेस बढ़ जाते हैं और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो हम एज ए पेरेंट अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? तो पहले जो इम्यूनिटी में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है वो होती है डाइट, और डाइट स्पेशली विटामिन सी रिच होनी चाहिए। जो जैसे विटामिन सी रिच हो, जैसे आंवला हुआ, नींबू हुआ, या जो साइट्रस फूड होते हैं वो हेल्प करते हैं इम्यूनिटी बूस्ट में, क्योंकि विटामिन सी हैज़ ए प्रिवेंटिव रोल इन दी इन्फेक्शंस। दूसरी डाइट में जो आपको इन्वॉल्व करना चाहिए, नट्स जैसे आलमंड्स हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दे आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, और जो दूसरे मिनरल्स हैं उनमें वो रिच होते हैं, जिसकी वजह से हमें इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प मिलती है। तीसरी चीज़ जो डाइट के अलावा वो होती है आपकी डेली योगा और फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज और योगा इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल हैं, और ऐसी बहुत सारी स्टडी हैं जो देखा गया है कि योगा करने वाले लोगों को और बच्चों को इम्यूनिटी बेहतर होती है और उन्हें लोगों से लड़ने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा जब भी किसी बच्चे को खांसी जुकाम होता है तो उसे हाइजीन एटिकेट सिखानी चाहिए। जैसे अगर घर में किसी बच्चे को हो जाता है तो उसको मास्क पहनाना चाहिए, बड़े को होता है तो मास्क पहनना चाहिए, हैंड वॉश होना चाहिए, गुड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक हैज़ ए इम्पॉर्टेंट रोल। इसके अलावा जो होल ग्रेन सीड्स होते हैं ये भी एक डाइट का हिस्सा है। जो हम बात कर रहे थे डाइट में, उसमें होल ग्रेन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जो आपको जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो दे आर रिच इन दी होल ग्रेन। सो होल ग्रेन आपकी डाइट में इंक्लूड होने चाहिए। फिर आता है कि और इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा आप बच्चों को टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करा सकते हैं, एंड स्पेशली फ्लू वैक्सीन हुआ, निमोकोकल वैक्सीन हुई, वो दिए जाने चाहिए, जिससे उनको अपनी इम्यूनिटी इतनी हो कि जब डिजीज़ के कांटेक्ट में आए तो उनको डिजीज़ नहीं हो। इसके अलावा बच्चों को क्या नहीं देना चाहिए, जैसे जंक फूड नहीं देने चाहिए, सुगरेटेड बेवरेज नहीं देने चाहिए, अननेसेसरी एंटीबायोटिक जो माँ बाप कई बार अपनी मर्जी से यूज़ करते हैं उससे भी इम्यूनिटी पर असर देखा गया है। तो इसलिए जो आपको एंटीबायोटिक यूज़ करनी है वो डॉक्टर की सलाह में या मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह के बाद ही करना चाहिए। तो इम्यूनिटी के साथ साथ दूसरी चीज़ जो पॉल्यूशन है, जिससे आपको ये इस तरह के इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आपको सीने में जकड़न हो सकती है, कंजेशन या खांसी हो सकती है, उसके लिए मास्क पहनना चाहिए, इंडोर रहना चाहिए, और जब पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो इंडोर रह के ही आपको एक्सरसाइज या योगा करने चाहिए। और बाहर जब भी आप निकलते हो तो एक प्रॉपर मास्क होना चाहिए, और अगर हो सकता है तो आप एयर प्योरीफायर भी अपने घर में लगवा सकते हैं। सो पेरेंट्स, इस सर्दी के मौसम में अपने बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें अच्छा डाइट दें। डाइट जैसे मैंने पहले बोला, रिच इन विटामिन सी और मिनरल्स, डाइट रिच लाइक इन नट्स, और दूसरी चीज़ें जो जैसे होल ग्रेन्स हो गए, है ना, एग, बटर, और जैसे प्रोबायोटिक भी एक अच्छा रोल प्ले करती हैं ह्यूमन इम्यूनिटी में, तो प्रोबायोटिक रिच खाना भी देना चाहिए। इसके अलावा वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम होना चाहिए। सो पेरेंट अपने बच्चों का ध्यान रखें, और किसी भी इमरजेंसी में आप कैलाश हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।